everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 5th, which is about transportation. Let's start the chapter. See, we use different products in our daily life. हम अपनी daily life में different products को use करते हैं. But do we know how they reach to us? लेकिन क्या हमें पता है कि ये सारे products हमारे पास कैसे पहुंचते हैं? अब इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोड्यूस किया जाता है और ऐसे प्लेसेस जो है हमारी लोकेलिटी से बहुत डिस्टेंट पे हैं, ठीक है. सो इनको क्या, इन सभी प्रोडक्ट्स को उन प्लेसेस से जहाँ इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ से कैरी करके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम तक पहुँचाया जाता है. सो अब वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है वही हम डिस्कस करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट मेनी ईयर्स अगो, अगर मैं बहुत सालों पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे लोग यूजुअली अपने फीट पे ट्रैवल किया करते थे. उन्हें क्या, लोड्स को अपने बैग्स पे कैरी करना पड़ता था. फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो एनिमल्स का यूज़ करने लगे टू कैरी पीपल एंड गुड्स. एंड जब पहला रिवोल्यूशन आया था ट्रांसपोर्ट में वो तब आया जब किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद जो कार्ट्स से उनको व्हील्स के साथ फिट किया गया जिसको मैन के थ्रू पुल किया जाता था पहले, एंड उसके बाद एनिमल्स के थ्रू इन कार्ट्स को पुल किया गया, राइट. चलो नाउ द सेकेंड रिवोल्यूशन. अब ट्रांसपोर्ट में सेकेंड रिवोल्यूशन आया कब, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ बाय जेम्स वॉट. सो इन द बिगनिंग में कोल को यूज किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए फॉर द इंजन. एंड जो पहली ट्रेन थी जिसको स्टीम इंजन के थ्रू पुल किया गया था वो कब आई थी, अबाउट 200 ईयर्स अगो बनाई गई थी. फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ स्टीम इंजन्स को रिप्लेस किया गया उन इंजन्स के थ्रू जो कि आपके पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन कर सकते हैं. एंड आज के टाइम पे हम पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को रन करने के लिए ऑन लैंड, सी एंड एयर, राइट. चलो, सो नाउ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो अब हम सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. सो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, जो फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स एंड पैसेंजर्स का ऑन लैंड वो इंक्लूडेड है. ये मूवमेंट आपका रोड, रेल एंड रोप पे होता है. सो आप लैंड को डिवाइड कर सकते हो इनटू रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोप वे ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट. सो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो लोग हैं वो अपने घर तक, हाउसेस तक एंड कमोडिटीज एंड गुड्स को पहुंचा सकते हैं, ठीक है. यानी कि लोग अपने घर तक पहुंच सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू. कमोडिटीज एंड गुड्स को क्या, नियर द बिजनेसमैन पहुंचाया जा सकता है इसके थ्रू. लास्टली रोड ट्रांसपोर्ट को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं टू अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है. रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारे इंडिया का है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स. ओके, सो इंडिया के पास टोटल 55 नेशनल हाईवेज हैं. नेशनल हाईवे का काम क्या है, जो कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं स्टेट की उन सभी को कनेक्ट करना, राइट. जो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आप आज के टाइम पे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, ये क्या काफ़ी ओल्डेस्ट वन है जो कि आपका कोलकाता से स्टार्ट होता है एंड असनौल, कानपुर एंड दिल्ली इन सबको कनेक्ट करता है एंड कहाँ, अमृतसर में जाके एंड होता है, ठीक है. देन स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज क्या, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं हमारे स्टेट के इन सभी को कनेक्ट करते हैं. एंड ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम है डिफरेंट सिटीज़ एंड जो विलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको कनेक्ट करना. फिर उसके अलावा कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं जो कि आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कनेक्ट करती हैं. ओके, विलेज रोड्स का काम है डिफरेंट विलेजेस एंड जो विलेजेस की डिफरेंट रोड्स हैं उनको कनेक्ट करना. विलेज रोड्स क्या होते हैं, यूजुअली रफी होते हैं जनरली. ओके, नेक्स्ट वी कम टू रेलवेज. अब गुड्स एंड पैसेंजर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है रेल लाइंस पे किसके थ्रू, ट्रेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट. ये मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लोकल पैसेंजर्स यूजुअली लोकल ट्रेन या मेट्रो रेल के थ्रू ट्रैवल करते हैं. कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो थ्रू आउट द कंट्री रन करता है एक्सेप्ट कुछ हिली या माउंटेनियस एरियाज को छोड़कर. इंडियन रेलवे सिस्टम कंट्री का सबसे बिगेस्ट एंड नेशनलाइज्ड अंडरटेकिंग है. ओके, सबसे बड़ा जो आपका इंडियन रेलवे सिस्टम है इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडियन का रेलवे सिस्टम सबसे बड़ा है एशिया में एंड सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. रेलवे जो है आपके लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं हमारी कंट्री के
अंदर। काफ़ी सारी सुपर फास्ट ट्रेन भी हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन, ये आपकी पीक स्पीड पे होती है ऑफ ओवर 120 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में 2 और भी टाइप्स ऑफ ट्रेन है जो फाउंड आउट की जाती हैं। वन इज पैसेंजर ट्रेन एंड अदर इज गुड ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का काम है ह्यूमन को एंड साथ ही एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स को कैरी करना, जबकि गुड्स ट्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कैरी किया जाता है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके, चलो नाउ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के पास और काफ़ी एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क है देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना के भी काफ़ी फास्टेस्ट ट्रेन है पूरे वर्ल्ड में। इनको आप बुलेट ट्रेन कह सकते हैं, जैसे कि जापान की मैगलेव ऑफ चाइना एंड टीजीवी ऑफ फ्रांस। सो ये सभी ट्रेन जो है वो क्या 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक रन करती हैं। ओके, नाउ next we come to what the other mode of transport, that is water transport. So जो earliest mode of transport है वो है raft and boat. राफ्ट आपके पहला वाटर ट्रांसपोर्ट है जो कि एक पर्सन यूज कर सकता है। इसको कैसे बनाया जाता है, जो सेवरल लॉग्स है उनको एक साथ ही टाई किया जाता है क्रीपर्स के थ्रू। उसके बाद लोगों ने क्या बनाया, पहले रील बोट भी बनाई, क्या करके लॉन्ग्स को हॉलो आउट करके। फिर कुछ टाइम बाद न्यू बोट्स फिट करी गई स्टीम इंजन्स के साथ, ठीक है, ऐसी बोट्स बनाई गई और इन बोट्स को हम शिप्स कहने लगे। एंड आज के टाइम पे शिप्स जो है आपकी स्टीम एंड डीजल इंजन दोनों पे ही रन करती हैं। ठीक है, चलो शिप्स का काम है रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक मॉडर्न कार्गो शिप है जो कि आपके 1000 कंटेनर्स तक रन कर सकती है। ये कंटेनर्स आपके फिल किए जाते हैं जस्ट अबाउट एनी टाइप ऑफ कार्गो फ्रॉम टेलीविजन सेट और फ्रूट और मीट। ठीक है, फ्रोजन ये चिल्ड कार्गो जो होते हैं लाइक फ्रूट्स, मीट, फिश, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको कैरी किया जाता है स्पेशल कार्गो शिप्स के थ्रू विच आर कॉल्ड रीफर शिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी। इंडिया किससे सराउंडेड है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन के थ्रू ऑन द 3 साइड्स, राइट। इंडिया का 6000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इंडिया के पास 12 मेजर एंड 184 अदर, जिसमें आपके माइनर और इंटरमीडिएट दोनों ही इंक्लूडेड है, इतने सी पोर्ट्स हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो आपके चेन्नई, कोची, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप एंड विशाखापट्टनम है। मेजर पोर्ट्स को गवर्न किया जाता है मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट के थ्रू, ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का काम है माइनर पोर्ट्स जितने भी है उनको एडमिनिस्टर करना। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स को भी एज अ वाटर वे यूज किया जाता है। Okay, now next mode of transport is air transport. So air transport सबसे fastest mode of transport है। ये goods and passengers दोनों को कैरी करता है through airways by using different aircrafts like passenger aircraft, cargo aircraft, helicopters, etc. So passengers के साथ साथ जनरली ये goods को भी कैरी करता है जो कि थोड़े कम बल्कि होते हैं लेकिन हाई वैल्यू के होते हैं। ठीक है, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में जहाँ कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एसेसिबल नहीं है, एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट मोड होता है। ठीक है, इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे भी एयर ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोल्जर्स को कैरी करने में एज वेल एज रिक्वायर्ड एरियाज तक सप्लाईज करने के लिए किसी भी गुड की। ठीक है, एंड आज के टाइम पे जितनी मेजर सिटीज है वर्ल्ड की उन सभी को एयर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल करते हैं एवरी डे। वर्ल्ड फेमस सिटीज जैसे कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, जेदा, रोम, इन सभी के पास काफ़ी बड़े एयरपोर्ट्स हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया के पास अबाउट 449 एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स है। इंडियन एयरवेज आपके क्लासीफाई किए जाते हैं 2 मेजर कैटेगरी में, दैट इज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। ओके, उसके अलावा 50 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो इंडिया को सर्व करती हैं। डोमेस्टिक तो इंडिया सर्व करती हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के अंदर आपके कस्टम एयरपोर्ट, मॉडल एयरपोर्ट एंड सिविल एनक्लेव्स इन डिफेंस एयरपोर्ट इंक्लूडेड है। मेजर एयरपोर्ट जो हमारी कंट्री के हैं वो आपके मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता में लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट्स हमें ये ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स के फिजिकल मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। ट्रांसपोर्ट की वजह से रॉ मटेरियल्स को क्या मैन्युफैक्चरिंग साइट तक पहुंचाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स को क्या जो सेल या कंजम्पशन की प्लेस है वहां तक पहुंचाया जाता है। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो एक डिस्टेंस बैरियर को रिमूव करते हैं। एंड आज के टाइम पे जो गुड्स आप किसी एक प्लेस पे प्रोड्यूस करते हैं उनको रेडिली अवेलेबल किया जा सकता है एट फार ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। ओके, पीपल मूव फ्रीली, लोग भी फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली। ट्रैवलिंग इज वेरी इजी, ठीक है, ट्रैवलिंग काफी इजी एंड कंफर्टेबल हो चुका है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, आज के टाइम पे वी कैन टेक देयर हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड। हम क्या इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प ले सकते हैं जब हमें जरूरत है, लाइक इन एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर है। एम्बुलेंसेज का काम क्या है? एम्बुलेंसेज भी क्या उन लोगों को हॉस्पिटल तक लेकर जाती है जो आपके बीमार है, इंजर्ड है, ठीक है, इन अ वेरी फ्यू टाइम, ओके, इन अ वेरी लेस टाइम। रिलीफ मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि फूड पैकेट्स, उनको उन एरियाज तक सप्लाई किया जा सकता है जहाँ पे कोई कैलेमिटी फेस करी जा रही है, लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। ओके, एंड हाउएवर दिस एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। लेकिन ये जो एडवांसमेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में आया है इसके अपने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। सो जो केमिकल्स हम व्हीकल में यूज करते हैं वो क्या एग्जॉस्ट होने के बाद काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं एस्थमेटिक्स के लिए, ठीक है। एग्जॉस्ट जो है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को एंड कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रमोट कर सकता है, एयरवे नेजल कंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। जितने भी व्हीकल्स हैं स्पेशली डीजल इंजन, ये काफ़ी फाइन पार्टिकल्स को एमिट करते हैं जो कि डीपली हमारे लंग्स में अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं एंड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्फ्लेट करते हैं, सेल्स को डैमेज कर देते हैं एंड बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, अगर बहुत कम टाइम के लिए भी आप कोई व्हीकल एग्जॉस्ट को एक्सपोज करते हो उससे भी एस्थमेटिक्स हो सकता है। बेसिकली एस्थमेटिक्स तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सलेशन ऑफ व्हीकल एमिशन, जब ये व्हीकल्स में से जो एमिशंस निकलते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी ये भी एस्थमेटिक्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। वन स्टडी फाउंड दैट, ये फाउंड किया गया है कि जो चिल्ड्रन है ज़्यादातर वो 40% मोर लाइकली, उनमें 40% ज़्यादा चांसेस है एक अटैक होने के ऑन हाई आउटडोर pollution. Number of roads have nevertheless not kept in pace with the increase on number of vehicles, and this phenomena has come to stay for a while in the traffic jams. Okay, ये jams steadily increase होते जा रहे हैं वॉल्यूम में, increasing traffic jams, ये जो traffic jams increase हो रहे हैं अर्बन एरिया में, इससे भी हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी थ्रेट हो रहा है। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different modes of transport, their positive as well as the negative effect. Okay, so let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.